कोटा के रामलीला मैदान में छात्रों को हुजूम देखने लायक है। पहले एक नजारा देखिए, कितनी संख्या में यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। इंतजार राहुल गांधी के इंट्रोडक्शन का है, जब वो उनके साथ संवाद करेंगे, अपने सवालों को उठाएंगे। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर कोटा और आसपास के तमाम छात्र आए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बड़ौदा राजस्थान। अच्छा, मुझे जरा बताइए, जब सुनते हैं दिल में ये बात आती है सामने निकल के कि पेपर लीक हो गया, कितना आक्रोश आता है, कितना गुस्सा आता है? और आपको लगता है कि जो आंदोलन की बात की जा रही है, जो आवाज रेस करने की बात की जा रही है, वो जरूरी है? जी बहुत जरूरी है। काफी गुस्सा आता है, मतलब क्या मानते हैं? कितने छात्र ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जो पेपर लीक हो जाता है सब बर्बाद हो जाता है? तो सुसाइड कर लिया। काफी गलत है। आपको लगता है कि कम से कम एकजुटता के साथ सवाल और जवाब की बात होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ और छात्र यहाँ पर है मेरे साथ, उनसे पूछ लेता हूँ जरा। कहाँ से आए आप? हंसी मजाक की दुनिया में बहुत फेमस है। चलिए कुछ और लोगों से अच्छा। कहाँ से आए हैं? अच्छा। क्या नाम लिया भाई ने? अच्छा, मुझे बताइए जरा, जब ये बात कान में आती है कि पेपर लीक हो गया, पूरे साल की पढ़ाई सब बर्बाद, कितना अफसोस होता है? आपको लगता है कि कम से कम इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? बहुत अफसोस होता है। देखो भैया, ऐसा होना ही चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है, ये हर बार पेपर देते हैं, लीक हो जाता है, ऐसे होता रहता है हर बार। आपको लगता है कि शायद इस प्रकार के इंट्रैक्शन से, इस प्रकार की आवाज उठाने से देश भर के छात्र जागेंगे, समझेंगे इस बात को? समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए इस बात को कि पेपर लीक ना हो। सबको मतलब सब युवाओं को जागरूक होना चाहिए ऐसे। पर हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी जागरूक हो गए तो सब सरकार के हाथ में है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? एमपी के। मुझे जरा बताइए, जब पेपर लीक की बात सामने निकल के आती है, कितना अफसोस होता है? एक बार दोबारा बोलना समझ में नहीं है। पेपर लीक की जब बात सामने निकल के आती है, पूरे साल की मेहनत, पेपर लीक हो गया, सब बर्बाद हो गया। दोबारा मेहनत करने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल एकदम से अंदर से टूटे हुए हैं। बिल्कुल घर वालों के पास भी गया था मैं एक बार बीच में, लेकिन वो बोले अब कर भी क्या, सारा सिस्टम फ्रॉड है। तो आपने नीट का पेपर दिया था? यस सर। वो रात कैसे गुजरी जब पता चला कि पेपर आउट हो गया है? अब क्या करूं क्या ना करूं, सारी मेहनत कचरे में जाती नजर आई? यस सर, एकदम बिल्कुल रोती हुई निकली पूरी रात। मैं बता नहीं सकता कि कितनी कष्ट। आप समझ रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा है। ये आवाज ये समझाने के लिए काफी है कि किस तरीके से छात्रों में दर्द है। पूरे साल की मेहनत लगातार एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो जाती है। और शायद इस प्रकार की आंदोलन, इस प्रकार की सोच और इस प्रकार के आक्रोश को ही बात लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जितने छात्र आए हैं वो सब इस बात को समझते भी हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बात को उठाना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। यहाँ पर तमाम छात्र आप देखेंगे, हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे और शायद दूर दराज से यहाँ पर छात्र आए। उनकी सोच ये है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थिति के हिसाब से अब बदलाव की बयान होनी चाहिए। इस बात पे जिक्र जरूर होना चाहिए कि कहीं भी जहाँ पर पेपर लीक हो रहा है उस पर एक्शन होना चाहिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब कान में ये आवाज आती है कि ये वाला पेपर लीक हो गया, परीक्षा के सारे पेपर आउट हो गए, कितना दर्द होता है? लगता है सब मेहनत कचरा हो गई, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म। जी सर, मेरा नाम नवीन है और मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था। पर सबके पहले मुझे एक ही बात ही खलती है कि ये सब सरकार की विफलता है। अगर सरकार कुछ कायदे नियम के अनुसार चले तो ये लीक ना हो, पर ये सरकार की विफलता है। इसीलिए हम आश लेकर आए हैं, इसीलिए हम राहुल गांधी जी के लिए एक दरखास्त ही मानो इसको। इसीलिए हम यहाँ आए, एक सारे स्टूडेंट मिलके इस बार एक छात्रों की गूंज उठाने की कोशिश करने के लिए हम कोटा आए और दोबारा हम रिस्टार्ट करने के लिए तैयार है। पर एक सिस्टम हो, रीसेट तो हम कर लेंगे, पर एक सिस्टम हो, उस सिस्टम के अनुसार हमें विश्वास हो कि अगर अब दोबारा लीक नहीं होगा। पर ये तो मोदी जी की बात, ये बस मेलोडी खिलाने के लिए है। बस मेलोडी खिलाते जा रहे हैं और बच्चों को गोली दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? साथी हैं। पेपर लीक हुआ, जब ये बात सामने निकल के आई, आपको लगा सारी मेहनत खराब? पूरी खराब है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लीक हो जाता है तो दर्द तो होता है ना। शायद यही वजह है कि सोचते हुए
कोटा में राहुल गांधी छात्रों के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं। कुछ छात्र मेरे साथ यहाँ पर है। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। पेपर दिया था नीट का आप लोगों ने? नहीं, मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैंने 12th का सीबीएसई का एग्जाम दिया था। हाँ, उसमें ओएसएम जो मार्किंग सिस्टम अपनाया है सीबीएसई वालों ने, वो बहुत गलत है। उसकी वजह से उसके जैसा उसमें यूज किया है, उन्होंने सही बिल्कुल यूज नहीं कर पाए उसका। हाँ, और बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया गया उसे कम से कम 2 बार यूज करना चाहिए था। 10th वालों पे करते, उन्होंने डायरेक्ट 12th वालों के ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से हमारे परसेंटेज में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और वो उन्होंने सही भी चेक नहीं किया। जब हमने रीवैल्यूएशन किया तो हमारे नंबर्स बढ़े हैं, तो इसका मतलब गलती उनकी थी। तो ऐसे ही कितने बच्चों के साथ किया है, हमारे साथ तो किया, हमने करवा लिया सही, बट देखो ऐसे करेंगे तो ये तो सब फेल है ना। और हम बच्चों को कितना परेशान किया, हमारे घर वालों ने बहुत डांटा जब हमारे गलत नंबर आए। हाँ, तो ये सब के लिए इसके हमें चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। तमाम छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ और भी बच्चे हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करूंगा। कहाँ से आए हैं आप? ये मेरे को नहीं पता भाई। अच्छा, मुझे जरा बताइए, सीबीएसई की जो स्थिति रही इस बार, सबके नंबर को लेकर जो है चेकिंग प्रणाली को लेकर सवाल उठे। आपको लगता है कि जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी और टेंशन बढ़ेगी, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, कितनी चिंता है? लगता है भविष्य अधर में है या क्या सोचते हैं? मुझे जरा बताइए। परिवार वाले टेंशन में आते हैं, क्या सोचते हैं? अभी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ऐसा होल है, वो कोलैप्स कर रहा है धीरे धीरे करके। फिलहाल जो अभी कंडीशन है, मैं मानता हूँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक ढहती हुई बिल्डिंग है जिसके बाहर कांच लगे हुए हैं और कुछ नहीं है, बस देखने में अच्छा। अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर भी देते हैं तो क्या हो जाएगा? बीजेपी के पास अनपढ़ मंत्रियों की कमी तो है नहीं, वो एक और ला देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिस्टम बदलने की पूरी जरूरत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं भी 12th में हूँ, जेई में। आपसे अगर मैं पूछूं, कहाँ से हैं आप? मैं झांसी से हैं आप हैं। ये जो प्रणाली चल रही है, शिक्षा की स्थिति चल रही है, लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जैसे दिक्कतें तो पहले भी आती थी और आएंगी फ्यूचर में, लेकिन बच्चों को जो चाहिए रहता है वो है कि सरकार सामने से आए और उनको ये विश्वास दिलाए कि ये जो गलती हुई ये आगे नहीं होगी, और इसका पूरा जो वो है सोल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो गलती है वो ये कि सरकार अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रही है, बच्चों को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है कि जो जिम्मेदारी आपके हिसाब से। कहाँ से आए आप? सर, मैं कोटा से ही हूँ। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, राजस्थान की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी यहाँ का एक ही मुद्दा है, जो छात्र यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उनका एक ही मुद्दा है, जो 2-2, 3-3 साल तक जो तैयारी करते हैं, फिर भी उसके बाद में भी इतनी तैयारी करने के बाद में भी हर छात्र कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, बहुत मुश्किल से माँ बाप पढ़ाते हैं, उसके बाद में जो पेपर लीक हो जाता है। तो एक यहाँ पे जो छात्र एकता है, इसका एक ही मुद्दा है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। जो भ्रष्ट नेता है जहाँ पे वो बैठे हैं वो वहाँ से हटना चाहिए, और एक अच्छी तरीके की सरकार और एक जो पेपर लीक है वो बंद होना चाहिए। मुद्दा एक ही है कि पेपर लीक बंद करो, और जो छात्रों की आवाज है इसको दिखाओ, क्योंकि मीडिया वाले सर आप है, आप दिखा रहे हो, पर मीडिया वाले ऐसे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। जो छात्रों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनना चाहिए, सभी छात्रों को एकजुट होना चाहिए? सर, यहाँ पे कोई न्यू नहीं है कि कोई नीट है, कोई सीबीएसई है, एक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि जो छात्र मतलब एक जो छोटी वैकेंसी से तैयारी कर रहा है और एक बड़ी आईएएस लेवल तक की, उसका सभी छात्रों का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि जो पेपर लीक हो रहा है, जो सिस्टम है वो सुधरना चाहिए। बस सिस्टम सुधरना चाहिए, शायद यही सोच है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप, ये बताइए? मैं कोटा से ही हूँ। कोटा से हैं आप। ये एजुकेशन हब है, कहा जाता है यहाँ पढ़ने वाला बच्चा कुछ ना कुछ नया सोचता है। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में कितनी टेंशन होती है, कितनी चिंता होती है, क्या करें क्या ना करें? ऐसे हालात में सबको बहुत ज्यादा ही टेंशन होती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को होती है। मतलब एक बार तुम कैंसिल कर सकते हो एग्जाम में, 2024 में स्ट्रिक्ट लॉ निकाला गया था कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, फिर भी उसके बाद 2026 में हुआ ही। ऐसा क्यों? हर बार होता है, हर बार वही स्टूडेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है इस चीज को लेकर कि इतना
मतलब बच्चे सोचते हैं कि वो मतलब वो से ज्यादा मार्क्स ले आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं कर पाते, मतलब पास ही नहीं हो पाते वो। और मतलब पास होने से पहले लोग ऐसे करते हैं कि तो पेपर लीक कर देते हैं। इस चीज के ऊपर इन लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन रखना चाहिए ना, या तो गवर्नमेंट को रखना चाहिए या फिर जो पेपर कंडक्ट कर रहे हैं उन लोगों को रखना चाहिए। आप भी कोटा से? अच्छा, जरा समझाइए मुझे, घर वालों में कितनी टेंशन है, परिवार के लोगों में कितनी टेंशन है ऐसे हालात देखकर? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे घर वालों में, क्योंकि मेरी सिस्टर ने खुद ने नीट दिया है तो, और उसके मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं, उसने मतलब अच्छे मार्क्स आए, उसने अटेंड करा है, उसका गोल था जो, तो उस वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है घर में कि मतलब ये क्यों सिस्टम में क्या कमी रह रही है कि बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। क्या लगता है कभी ऐसे हालात में कैसे आगे बढ़े, कैसे पेपर दें, पेपर देंगे तो कहीं लीक ना हो जाए, ये टेंशन रहती है? ये टेंशन तो जरूर है, अभी 21 को एग्जाम है तो मे बी वो लीक हो जाए, किससे पता है। राहुल सर इसलिए उससे पहले आ रहे हैं, वो हमसे बात करेंगे, हमसे पूछेंगे, हमारी परेशानियों को समझेंगे। वो अगर पेपर लीक हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा है, एक एनटीए बस एक सॉरी कहकर बाहर आ जा रहा है, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन कर नहीं रहे हैं, वो कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस एक सॉरी कह रहे हैं और बाहर आ जा रहे हैं। हर साल यही पेपर लीक होता है, हर साल यही चीजें हो रही है, पेपर इतने ज्यादा लीक हो रहे हैं। लेकिन अगर प्राइवेट बॉडी की जगह गवर्नमेंट बॉडी कंडक्ट करती तो मे बी ये पेपर लीक नहीं होता। शायद यही सोच है, रणनीति है और हालात हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन आम आदमी इस बात को बखूबी जानता है, छात्र इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस सोच के हिसाब से अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है दबाव की रणनीति में हालात बदलें और इस प्रकार के पेपर लीक मामले रुकें और कहीं न कहीं छात्रों के हित में काम हो। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 कोटा, राजस्थान।